एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा, रिवायती हरीफ पाक भारत टीमें कल आमने सामने आएंगी। शाहीन भारत से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार, शाकीन को बेकरारी से इंतजार। कौमी टीम की पालकले में भरपूर प्रैक्टिस। एशिया कप के लिए बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें लाहौर पहुंच गईं। बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें कल कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। दोनों टीमें 3 सितंबर को कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम हमारे शहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बन्नू के दौरे पर जवानों से खिताब, कहा मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुराज़्म है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का CMH का भी दौरा, खुदकुश हमले के जख्मों की आयादत की, जवानों के अज़म को सराहा। खैबर के इलाके वादी तिरा में फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग, एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक झड़प में हवालदार मुंतजिर शाह शहीद। इलाके में सर्च ऑपरेशन, मीरान शाह में ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक। मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ ने जामे शहादत नोश किया। लाहौर हाई कोर्ट के रिहाई के हुक्म के बावजूद परवेज इलाही फिर गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ के सदर रिहाइशगाह पहुंचने से पहले ही धर लिए गए। इस्लामाबाद पुलिस परवेज इलाही को गिरफ्तार करके लाहौर से इस्लामाबाद ले गई। अदालत ने साबिक वज़ीर आला को बुरी रिलीफ देते हुए फौरी तौर पर नैब की तहवील से रिहा करने का हुक्म दिया था। परवेज इलाही को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के हुक्मनामे की कॉपी आज न्यूज़ ने हासिल कर ली। हुक्मनामे के मुताबिक परवेज इलाही अमन व अमान की सूरत हाल को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस रहे हैं। इस्लामाबाद में अमन की सूरत हाल के लिए खतरा साबित होंगे। मैं PTI के साथ खड़ा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, ऐसे ही 4 माह जेल में नहीं रहा। सदर PTI परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग पर भी तनकीद, कहा नून लीग जब भी आई महंगाई में इजाफा हुआ, मुल्क का बेड़ा गर्क करके नून लीग की क़यादत लंदन भाग गई। मुझे तो अंदर रखा हुआ था, पता नहीं मुल्क का क्या कर रहे हैं। अब तो IMF ने भी कह दिया इलेक्शन करवाएं। मोनिस इलाही कहते हैं जैसे ही गाड़ी हमारी गली में दाखिल हुई उसे रोक लिया गया, मेरे वालिद को अगवा कर लिया गया। अगर अदालती अहकामात का मजाक उड़ाना है तो सरकारी ऐलान कर दें। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख मुबीना टाउन थाने में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार। कराची की मकामी अदालत ने 1 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। हफ्ते को मुतल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत। कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर। सवात से PTI रहनुमा डॉक्टर अमजद अली भी गिरफ्तार। रहनुमा PTI ओन अब्बास का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। PTI जनूबी पंजाब के सदारत से मुसाफी, 9 मई वाक़े की मजम्मत। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, हल्का बंदियों को जल्द मुकम्मल करने के लिए दौरानिये को मजीद कम कर दिया। अब हल्का बंदियों की हतमी अशात 14 दिसंबर के बजाय 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जितना जल्दी मुमकिन होगा इलेक्शन का इनेकाद करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल का भी जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से GDA वफ्द की मुलाकात, आम इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत। GDA ने इलेक्शन कमीशन के नई हल्का बंदियां करने के फैसले की मुकम्मल तायद कर दी। फहमीदा मिर्जा कहती हैं लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं थे, नहीं चाहते लोकल गवर्नमेंट की तरह हल्का बंदियां हों। गैर जानिबदार रिटर्निंग अफसरान को लगाने का मुतालबा। सदारती माफी की तरह नैब से माफियां दी जा रही हैं। नैब कानून का कारोबारी शख्सियात के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया गया। किसी जुर्म की नौइयत तब्दील करना दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा नैब तरामीम से बहुत सी बुनियादी हुकूक मुतासर हो रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सुइस मुकदमात अदम शवाहिद पर नहीं जायदुल मयाद होने की वजह से खत्म हुए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जोर लगा कर नैब तरामीम में गलती ढूंढी जा रही है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो ये है कि कैसे एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़कर चला गया। केस की समाअत मंगल तक मुलतवी, अटॉर्नी जनरल से दलाइल तलब।
तोशाखाना फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त 13 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई से वकला टीम को मिलने की इजाज़त। वकला की अटक जेल आमद। पुलिस ने वकला शिराज अहमद रांझा और गौहर अली को जेल के नाके पर रोक लिया। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी के लंदन में डेरे। साबिक वजीर आजम और लीगी कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। सेनेटर इसहाक डार से भी मुलाकात में मौजूद। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एक तरफ महंगी बिजली का झटका, दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत में मुसलसल इजाफा। महंगाई ने एक और जान ले ली। खानपुर में नौजवान ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। शहर-ए-कायद में ताजरों की शटर डाउन हड़ताल। मार्केटें बंद रहीं। जमात इस्लामी का आज मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईम ने कहा, निगरान वज़ीर आज़म की दानिशवराना बातों से कुछ न होगा, फौरी रिलीफ न दिया तो हालात हाथों से निकल जाएंगे। IMF की एक और शर्त पूरी। पेट्रोल पर 60 और डीजल पर 50 रुपए लेवी आयद। लाहौर में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा। रेलवे ने भी किराए 5% तक बढ़ा दिए। पेट्रोल के बाद LPG भी महंगी। 38 रुपए फी किलो का इजाफा। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 460 रुपए महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर। 5 रुपए इजाफे के बाद डॉलर 328 रुपए का हो गया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी के हंगामी इजलास की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 14 सितंबर को होगा। मसला कश्मीर के हल के लिए सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अमन मिशन के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर इजलास से खिताब। कहा, आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायके तहसीन है। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन को मज़ीद मौसर बनाए। पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहाँ अमन कायम हो, जहाँ तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। बन्नू में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। हाजिर सर्विस फौजी और सिविल अफसरान की शिरकत। ISPR के मुताबिक शहदा मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबा इलाकों में सुपुर्द खाक। सवाबी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एक राहगीर भी जख्मी हुआ। दरिया चनाब में सैलाब से फसलें तबाह। पानी घरों में दाखिल। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत हाल बरकरार। 13 से जायद सरकारी स्कूलों में भी पानी जमा। कसूर में सैलाब मुतासरीन बेयारों मददगार। बरे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई के 3 रोजा उर्स का आगाज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की भिट आमद का सिलसिला जारी। कराची की शारा फैसल पर मटर गश्त करने वाले शेर के रखवाले को चिड़िया घर बुला लिया गया। अब्दुल्ला पिंजरे में दाखिल हुआ तो शेर उससे लिपट गया। खाना भी खाया। इंतजामिया की अब्दुल्ला से रोजाना चिड़िया घर आने की दरख्वास्त। और एशिया कप पर आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। कुछ क्रिकेट हो जाए। होस्ट सैयद शहरियार आसिम और क्रिकेट एनालिस्ट नसीम राजपूत के साथ देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ आज न्यूज पर।